परी तुम जाने जहां। 90 का दशक वो दौर था जब लोगों की जिंदगी 2-4 टेलीविजन के चैनलों पर अटकी हुई थी। इसलिए तब के समय में लोग कुछ चुनिंदा कार्यक्रमों और विज्ञापनों से खुश हो जाया करते थे। ये विज्ञापन लोगों के मनोरंजन का एक स्रोत थे। अगर टीवी पर कुछ ना आ रहा हो तो लोग इन विज्ञापनों को देखकर अपना टाइम पास करते थे। इन्हीं में से 2 ऐसे विज्ञापन थे, कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए थे। वो है निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा और पार्ले जी बिस्किट। निरमा का जिंगल आज भी लोगों की जुबान पर रहता है और पार्ले जी को भी लोग खाना पसंद करते हैं। ऐसे में कभी ना कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि इन पर छपी लड़कियां आखिर कौन है। इस बात की गुत्थी कोई नहीं सुलझा पाया। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको पार्ले जी और निरमा के पैकेट पर छपी लड़कियों की तस्वीर के पीछे की कहानी लेकर बताएंगे कि आखिर कौन है ये लड़कियां, आज कहां है और कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पार्ले जी गर्ल। हम बचपन से ही पार्ले जी बिस्कुट खाते आ रहे हैं। हम क्या, हमारे मम्मी पापा भी यही बिस्कुट खाकर बड़े हुए हैं। समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन जो कभी नहीं बदला वो पार्ले जी बिस्कुट और उस पर छपी बच्ची की तस्वीर। इस पर दिखने वाली बच्ची कौन है, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। लेकिन इसके लिए जानने की जरूरत है कि इस लड़की की तस्वीर कब से इस पैकेट पर छप रही है। साल 1932 में पार्ले नाम की कंपनी की शुरुआत हुई, जो शुरुआत में केक, पेस्ट्री और कुकीज जैसी चीजें बनाकर बेचते थे। लेकिन मार्केट में डिमांड थी बिस्किट्स की और वो पूरी कर रही थी ब्रिटिश कंपनीज। पर साल 1929 में पार्ले ने इंडिया में ही बिस्कुट बनाकर उसे बेचना शुरू किया और गाड़ी चल पड़ी। 1980 तक इनके बिस्किट पार्ले ग्लूको बिस्किट के नाम से आते थे, पर बाद में इसका नाम बदलकर पार्ले जी रखा गया। समय के साथ जी का अर्थ जीनियस हो गया और इसके पैकेट का कलर शुरू से ही सफेद और पीला रहा। लेकिन इसके लेबल पर छपी बच्चे की तस्वीर को लेकर बहुत बार बहस हुई। इस तस्वीर में छपी बच्ची का असली नाम नीरू देशपांडे है। इनकी इस तस्वीर के पीछे की कहानी ये है कि जब ये 4.5 साल की थी तब इनके पापा ने एक फोटो खींची थी, जो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं थे। लेकिन इनकी खींची हुई फोटो को जिसने देखा उसने इसे पसंद किया। इन्हीं चक्करों में ये फोटो किसी ऐसे आदमी के हाथ लग गई जिसकी पार्ले कंपनी के साथ जान पहचान थी। उन्होंने ये फोटो कंपनी के मालिक को दिखाई और उन्हें ये फोटो पसंद आ गई। इस तरह से इन्हें पार्ले के पैकेट पर फीचर होने का मौका मिल गया और तब से अब तक इन्हीं की तस्वीर पार्ले जी बिस्किट के पैकेट पर छपती आ रही है। हालांकि नीरू अब 62 साल की उम्र दराज महिला हो चुकी है और बेहद बूढ़ी दिखती है, जैसे कि आप इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर के साथ एक मिथ भी जुड़ा हुआ है और वो ये कि कई जगहों पर पार्ले जी के पैकेट पर दिखने वाली महिला का नाम नीरू देशपांडे बताया जाता है, लेकिन फोटो लगाई जाती है सुधा मूर्ति की। इन सब बातों और अफवाहों से परे पार्ले कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर मयंक जैन का कहना है कि किसी असल इंसान की तस्वीर नहीं, महज इल्यूशन भर है, जिसे 60 के दशक में मगन लाल दहिया नाम के आर्टिस्ट ने बनाया था। नंबर 2, वॉशिंग पाउडर निरमा गर्ल। वॉशिंग पाउडर निरमा का वो वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध जब को फेंको निरमा ले अच्छा, रंगीन कपड़ा ले खिला खिला दिलचा। निरमा का वो गाना लोग अभी भी गुनगुनाते हैं और उन्हें आज भी याद है। आपने जरूर गौर फरमाया होगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर एक लड़की सफेद फ्रॉक पहने नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात को जानने की कोशिश की कि आखिर कौन है वो लड़की? नहीं पता? हम आपको बताते हैं। निरमा के पैकेट पर छपी लड़की का असली नाम निरुपमा है, जो करसन भाई की बेटी है, जिन्होंने साल 1969 में गुजरात के निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी। ये अपनी बेटी से बड़ा प्यार करते थे। वैसे तो इनकी बेटी का नाम निरुपमा था, लेकिन प्यार से अपनी बिटिया को निरमा कहते थे। निरुपमा तब स्कूल में ही पढ़ रही थी कि एक दिन हादसे में उसकी मौत हो गई और इनकी मौत से करसन भाई को गहरा सदमा लगा। एक पिता होने के नाते करसन भाई की यही ख्वाहिश थी कि एक दिन उनकी बेटी दुनिया में खूब नाम कमाए। अपने जिगर के टुकड़े को खो देने का दुख करसन भाई को अंदर तक तोड़ चुका था, लेकिन इन्होंने हौसला दिखाया और तय किया कि वो निरमा को अमर कर देंगे। करसन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की और पैकेट पर निरमा की तस्वीर लगानी शुरू कर दी। तब के दौर में तस्वीरें कम ही खींची जाती थी। ऐसे में निरुपमा की झूमती हुई सुंदर सी तस्वीर को पैकेट पर जगह दी गई, लेकिन बाजार में उतरने और कंपटीशन के कारण इन्हें बड़ी दिक्कतें आई। एक दौर ऐसा भी आया जब लगा कि उनका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा, पर उन्होंने हार नहीं मानी और निरमा को 3.5 रुपए प्रति किलो की दर से बेचना शुरू कर दिया, जिसके चलते कम आमदनी वाले परिवारों के लिए ये एक अच्छा विकल्प बन गया।
आपको बता दें, करसन भाई सरकारी नौकरी भी करते थे, पर अपनी बेटी के नाम को अमर बनाने का सपना लिए वो पहले ऑफिस का काम करते, फिर साइकिल से लोगों के घरों में वॉशिंग पाउडर बेचते। ऐसे धीरे धीरे अहमदाबाद में इस डिटर्जेंट को सभी जानने लगे। लेकिन इसी के साथ थोड़ी समस्या भी आई। दुकानदार उधारी पर वॉशिंग पाउडर उठाने लगे और जब पैसे देने का समय आता तो आनाकानी शुरू कर देते, जिसकी वजह से व्यापार में घाटा लगने लगा। ये समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या किया जाए, लेकिन फिर उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने तय किया कि वो एक टीवी विज्ञापन बनवाएंगे। फिर टीम की मीटिंग बुलाकर विज्ञापन बनाने का फैसला किया गया। ये शानदार जिंगल तैयार हुआ, लेकिन इसी के साथ करसन भाई ने एक और प्लान बनवाया। इन्होंने विज्ञापन के टीवी पर आने से पहले ही बाजार से निरमा के सारे पैकेट उठवा लिए। फिर टीवी पर विज्ञापन आया, जिंगल वॉशिंग पाउडर निरमा, और ये सभी की जुबान पर चढ़ गया। लोग बाजार में वॉशिंग पाउडर ढूंढने लगे। अब दुकानदारों के लिए निरमा डिटर्जेंट रखना और बेचना मजबूरी हो गई। इस तरह ये वॉशिंग पाउडर देश भर में पॉपुलर हुआ। साथ ही करसन भाई का निरुपमा को अमर करने का ख्वाब भी पूरा हो गया। तो दोस्तों, आपको इन 2 विज्ञापनों में से कौन सा विज्ञापन ज्यादा पसंद है, हमें नाम तो बताइए, और साथ ही ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।